नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लाइव में। दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज यूपीपीएससी जो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का मुख्य परीक्षा है उसके जीएस पेपर 1 के बारे में, जिसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं यहाँ पर दूंगा। और दोस्तों आप सभी को जानकर के खुशी होगी कि सभी प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न हैं, 10 के 10 अपनी क्लास से हैं। और पॉलिटी के कंप्लीट, ज्योग्राफी के कंप्लीट जो भी प्रश्न आप देखेंगे इसमें, आप लोग जो भी हमारी प्लस पे क्लास करते हैं, यूट्यूब पे स्पेशल क्लासेस करते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वह उद्योग, ये कंप्लीट सॉल्व है दोस्तों, अभी पेपर हुआ है। वह उद्योग जो खनिज का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, मूल बेसिक उद्योग या कृषि आधारित उद्योग। यानी कि आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इनको बेसिक इंडस्ट्रीज बोला जाता है दोस्तों। तो ये आपका पहला प्रश्न है, मेरे ख्याल से यही उत्तर होना चाहिए। आप मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी इसको कह सकते हैं, लेकिन कच्चे माल में केवल मिनरल नहीं आते हैं। तो बेसिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो आपके जो है खनिज और अन्य उत्पाद जो है यूज़ करते हैं। CTR जो है दोस्तों, CRT का फुल फॉर्म पूछा है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब होगा, इसका उत्तर क्या होगा? कैथोड रे ट्यूब। आपका इसमें जो ऑप्शन लगाया गया है वो हो सकता है गलत भी हो, लेकिन इसको मैं जो रेड पेन से कर रहा हूँ इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी कुछ प्रश्न रिपीट किए जा सकते हैं आपके पीसीएस परीक्षा में। BIOS की भूमिका क्या होती है दोस्तों? तो इसको BIOS का एक तो इनपुट आउटपुट से संबंधित है। ये BIOS का फुल फॉर्म पहले आप देखेंगे। तो BIOS का फुल फॉर्म जो होता है, इससे संबंधित किससे है दोस्तों? तो यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है और कंप्यूटर द्वारा चालू किया जा सकता है। इसका फुल फॉर्म जो है आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। BIOS का फुल फॉर्म कंप्यूटर से संबंधित ये है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको बोलते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज टिपिकली स्टोर्ड इन EPROM एंड यूज बाय द CPU टू परफॉर्म स्टार्टअप प्रोसीजर्स। तो यही वाला बेसिक उत्तर जो है इसका दिख रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या जो है आपका प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान जो है केंद्रमुख कहाँ पर है? ये मैंने कराया था कर्नाटक में, जब हम लोग मिनरल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कर्नाटक में है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन, कंप्यूटर? ये क्या कहलाती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, अब देखिए एल्यूमिनियम होगा नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा नहीं, स्टील होगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इनको हम बोलते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला, निम्न श्रेणी का जो भूरा कोयला होता है वो कहलाता है। अब देखिए बॉक्साइट तो होगा नहीं, ये तो कोयला से संबंधित नहीं है। मैग्नेटाइट, ये भी कोयला से संबंधित नहीं है। लिमोनाइट, ये भी नहीं है। तो आप जो है लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला जो है वो किससे संबंधित होता है दोस्तों? भूरा कोयला से संबंधित होता है। जो आपने देखा था, मैंने बताया था इसको ABPL, आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ABL लिग्नाइट और P जो है पीट। ये कोयले की प्रजातियां होती हैं, कोयले के जो है रूप होते हैं, इनके बारे में आप देख लीजिएगा। ये प्रश्न जो है यहाँ से आया है। भारत में जो अभी बारिश हो रही है, अभी ठंड आने वाली है और अक्सर होती रहती है। जो रवि की खास करके जो हो गए, वो नवंबर दिसंबर में होती है ये ज़्यादातर बारिश। जो पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आसान प्रश्न है, सभी प्रश्न आप देखेंगे तो मेरी क्लास से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब कुछ प्रश्न जो है एग्रीकल्चर से हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। एग्रीकल्चर के टिपिकल प्रश्न पूछे हैं और मैंने कुछ प्रश्न के उत्तर भी नहीं मैं ढूंढ पाया हूँ। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आप सभी को पता है, कालिदास ने लिखी थी। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास ने। शुष्क मृदा, जिसे ठोस छिद्र दोनों शामिल है, का इकाई आयतन द्रव्य भार कहलाता है। तो देखिए ये डेंसिटी से तो संबंधित है दोस्तों, लेकिन इसमें कण घनत्व और स्थूल घनत्व तो मेरे ख्याल से दोनों होने चाहिए। हालांकि ये उत्तर जो है कण घनत्व भी हो सकता है, लेकिन शुष्क मृदा, मृदा की बात हो रही है जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल होते हैं, वो
मेरे ख्याल से एक कण घनत्व और स्थूल घनत्व, यानी कि आपका बल्क डेंसिटी दोनों ही हो सकता है। एक बार इसके उत्तर जो है किसी को 100% पता हो तो आप जो है जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 है दोस्तों, निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? तो आपको पता ही है, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें, इसमें कोई जो है दो राय ही नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों 37 नंबर पे, देशांतर की आबादी की संख्या जो है विस्तार और संयोजन को बदल देता है, प्रस्थान और आगमन दोनों के। प्रस्थान के क्षेत्र को, इसमें से कोई नहीं, आगमन के क्षेत्र पे। तो देशांतर जो होता है यानी कि माइग्रेशन। अब देखिए हिंदी में बहुत सारे शब्द इसमें गलत लिखे हुए हैं, गलत या आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इनके लिए आप जो है इंग्लिश जरूर पढ़ा करें। मैंने बार बार बोला है कि यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में तो इसमें जो है माइग्रेशन के बारे में पूछता है कि माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन बोथ, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में, दोनों ही क्षेत्रों में भाई पॉपुलेशन बढ़ेगा घटेगा। तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, जो सबसे सटीक ऑप्शन है। किसी भी प्रश्न में कोई भी अगर आपको लगे कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, उत्तर कुछ और है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। लंदन में इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। मॉडर्न इंडिया की क्लास अगर आप देखेंगे तो इसमें मिल जाएगा, हमने प्रीवियस ईयर पेपर में ही करा दिया है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन है। वैसे हिस्ट्री से उतने टिपिकल प्रश्न पूछे नहीं गए। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था, तो इसका नाम था फरीद, फरीद इसका वास्तविक नाम था, तो आप लोग इसको जानते ही हैं। तो हिस्ट्री से प्रश्न जो है उतने टिपिकल नहीं आए हैं। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये अकबर और हेमू के, ये द्वितीय पानीपत का युद्ध जो था ये हेमू और अकबर के बीच खेला गया था। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसमें जीत किसकी हुई थी। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, इनको फांसी की सजा भी हुई थी, खुदीराम बोस को। तो ये आप ज़रूर देखेंगे, ये इससे जो है अभी उधम सिंह मैंने पढ़ाया था, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मोंटफोर्ट सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है? तो केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र और रियासतों के मध्य शक्तियों के विभाजन एवं रियासतों में द्वैध शासन। अब यहाँ पर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो रियासतों में द्वैध शासन ये समस्या है, इसके जो एग्जैक्ट मीनिंग आप देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, ये आपको सटीक उत्तर दिखेगा। तो बोस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस एंड डायरकी इन प्रोविंसेस, ये दोनों ही मेरे ख्याल से सही होने चाहिए। तो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तभी जाकर के कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको सही समझ में आएंगे। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ए परहेज, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा और सत्यता। तो ये दोनों तो होगा नहीं, अहिंसा और सत्यता, सत्य अहिंसा इनका मूल हथियार ही था। अब ऐसे प्रश्न को किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, नॉट टू रिटेलिएट टू एनी पनिशमेंट, तो ये तो मेरे ख्याल से सही नहीं है, यानी कि ये गांधी जी इसको तो सपोर्ट करते नहीं कभी। परहेज हो सकता है कि गांधी जी यानी कि एब्सटेंसीनेस, यानी कि वहाँ से एब्सटेंसीनेस, ये मेरे ख्याल से हो सकता है, ठीक है? कुछ लोग जो है इसका उत्तर ये भी बता रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे ख्याल से ये उत्तर जो है ए होना चाहिए, परहेज से संबंधित कोई बात जो है होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या 44, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो चंपारण आपने पता था, इसका किस वर्ष हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। पूना समझौता, मैंने कई बार इसको बताया है, अंबेडकर गांधी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि 2020-21 में भारत की कुल स्टील निर्यात कितना रहा? तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो गूगल पे सर्च करेंगे तो 10.7 मिलियन टन ये होगा आपका सही उत्तर। आप लोग देख लीजिएगा, एक बार करेक्ट करिएगा। अगर किसी भी प्रश्न पे आपको लगता है कि मैं उत्तर कुछ और बता रहा हूँ, उत्तर कुछ और है, तो हो भी सकता है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर सही ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे जो आगे के एग्जाम देने वाले हैं लोग 24 को, उनको काफ़ी फायदा होगा। आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित होता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तो सभी को पता है, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लें। इसका जो है उत्तर क्या होगा? नीति आयोग। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नीति आयोग कह रहा हूँ, भारतीय सांख्यिकी संस्थान इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है?
तो ये आरबीआई गवर्नर का होता है। केवल 1 रुपए की नोट पर जो है वित्त सचिव की साइन होती है, नहीं तो सभी पर जो है आरबीआई गवर्नर आप लोग देखते होंगे, बिमल जालान, अन्य नाम जो है आपको रघुराम राजन आज देखने को मिलते होंगे। निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन नहीं है? तो नाबार्ड औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बैंक देता है। पूछ रहा है कि कौन सा संयोजन सही है, नहीं पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो नाबार्ड ये तो एग्रीकल्चर के लिए देता है, तो ये तो गलत हो गया। आईडीबीआई लघु अवधि के लिए लोन, हाउसिंग लोन आज देता होगा। दीर्घ अवधि के लिए ऋण जो है आरबीआई शायद देती हो, लेकिन ये जो है आरबीआई दीर्घकालीन ऋण नहीं देती है। इसमें से पूछ रहा है पूछ रहा है कौन सा सही है ना, कौन सा सही है। तो आरआरबी जो है कृषि अर्थ प्रबंधन के लिए देती है ये, ठीक है। बाकी जो है आरबीआई दीर्घकालीन नहीं देता है। लघु अवधि के लिए लोन जो है आईडीबीआई नहीं देता है। रिकंस्ट्रक्शन बैंक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए देता है। आरआरबी जो है रीजनल बैंक जो होते हैं वो कृषि कार्यों और किसी संबद्ध क्षेत्रों के लिए लगभग मेरे ख्याल से 9 कैटेगरी इसमें बनाई गई है, तो ये वाला सही होगा आपका। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो किस आयु के बच्चों को जो है ये शिक्षा देना है, तो वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का है, ये उत्तर हो जाएगा। कौन सा संगठन आप ऑपरेशन ग्रीन कार्यान्वित करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स द ऑपरेशन ग्रीन? तो आपका सही उत्तर होगा नेफेड। दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन एक बार पढ़ लीजिएगा, टॉप्स से संबंधित टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, इससे संबंधित जो है एक स्कीम गवर्नमेंट द्वारा एग्रीकल्चर जो है इनाम आदि के संबंध में चलाई जा रही है, इसको जरूर देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक है, यानी कि मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो आप सभी को पता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है आपका, यानी कि एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज, ये आपके सबसे ज़्यादा क्या है जो है, इसमें आप देखते हैं सीजनल जो होती है बेरोजगारी वो पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी। मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? चिकित्सा देखरेख, शिक्षा, प्रशिक्षण, ये सभी में ह्यूमन जो कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स है उसका जो है इन्वेस्टमेंट किस में किया जा सकता है? उसमें निवेश पूंजी में, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? तो तीनों के ही माध्यम से किया जा सकता है। आसान सा प्रश्न है। NFWP का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये इसका प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म है, इसको एक बार देख लीजिएगा। राज्य सरकारों का संवैधानिक, अब देखेंगे आप कि पॉलिटी के सभी प्रश्न जो है हमारी क्लास से हैं, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है, आप देखेंगे 100%। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसको देखने से पहले दोस्तों आप अनअकैडमी पर हमारे कोर्स चल रहे हैं, उनको जो है आप फ्री क्लासेस मेरी कर सकते हैं। फ्री क्लासेस करने के लिए अभी देखिए करंट अफेयर्स के कई सारे पार्ट्स जो है हमारे चल रहे थे, अभी जो है हमारा फ्री क्लासेस चल रहा है दोस्तों। इसमें आप क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, इसमें आपको फ्री क्लासेस मेरी 11:45 पर होती हैं, अभी तो 24 के बाद ही अब क्लासेस होंगी। यूट्यूब पर कुछ क्लासेस मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, तो ये आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे, आप इसमें जाएंगे यूपीपीएससी यूपी गोल्स में जाएंगे, मेरा नाम धनंजय सिंह है, अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप ये मेरी सारी क्लासेस कर सकते हैं। घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलते हैं देखने को। एजुकेटर यहाँ पर बेस्ट मिलते हैं, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, एकेडमिक कैलेंडर, ऐसे लाइक इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, सेशंस, मास्टर क्लास, अनलिमिटेड क्विजेज, स्टडी मटेरियल, मल्टीपल लाइट ऑफ क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। विजेता सीरीज चल रही है दोस्तों हमारी प्रति संडे, इसको आप जो है लाभ ले सकते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी, जो उसको आप लाभ ले सकते हैं। तो ये सारी पूरी जानकारी रही। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अन्य मुद्दों पर, अभी अन्य जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 55 की। तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कमेंट बॉक्स में आप इसके संबंधित आर्टिकल्स भी बताएंगे, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की दी गई निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल? तो मैंने बोला था ना, अनुसूची हमेशा एक बार आता है, भाग, अनुसूची, आर्टिकल से संबंधित सारे प्रश्न हैं इसमें। तो ये 10वीं अनुसूची जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। आपका भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ये फेडरलिज्म कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है दोस्तों। हमें जो है आर्टिकल्स कुछ मैच करने हैं, आर्टिकल्स धर्म, वंश, जाति, लिंग, तो ये
के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15। आपका कारखानों में बालकों के प्रतिषेध से नियोजन का प्रतिषेध जो है ये आपका 24। कुछ मामलों में गिरफ्तारी आदि से संरक्षण और अस्पृश्यता का, तो ये आपका जो सही उत्तर होगा, इसमें सही मिलान किया इन्होंने, तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी वाला ऑप्शन जो है आप मिलान कर लेंगे तो इसमें सही पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, सामान्य से प्रश्न है, रिपीट कर दिए जाएंगे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका कब हुआ था दोस्तों? इसका प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आपका सही उत्तर क्या है? डी वाला। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य, मैंने प्रस्तावना पूरी मेमोराइज कराई है आप लोगों को। इसका मूल उद्देश्य क्या है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा पद वह एक मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? न्यायपालिका की सर्वोपरिता ये होगा नहीं, संसद की सर्वोपरिता ये भी नहीं होगा, संशक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत ये जरूरी भी नहीं है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व जो है, मेरे ख्याल से ये उत्तर होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कोई भी किसी भी प्रश्न में आपको लगता है कि मैंने उत्तर कुछ और बताया, कुछ और होना चाहिए, तो कमेंट जरूर करिएगा। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आपका सही उत्तर हो जाएगा 62 का बी। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन संसद की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो संसदों के अयोग्यता से संबंधित निर्णय जो है भारत का राष्ट्रपति लेता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन है दोस्तों। डिस्क्वालिफिकेशन नंबर, आर्टिकल्स तब आपको मैंने याद कराए हैं, कमेंट बॉक्स में आर्टिकल्स बताइएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मैंने बोला था ना ये जरूर पूछेगा। ये जो है CATS में भी इसको शामिल किया गया है दुधवा को, ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। क्यों पूछा गया है? मैंने इसके जिले भी बताए थे। जो प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न भी आपको सीधे सीधे मेरी नोट से, मेरे MCQ से मिल जाएंगे। आम की लंगड़ा किस्म हमारे किस राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो ये वाराणसी से मानी जाती है दोस्तों। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। बिल्कुल आप 100% यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे तो मेरी क्लास अगर रेगुलर करते होंगे आप। निम्न में से कौन सा असंगत है? कृत्रिम रोग यानी कि आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कानपुर, ग्लास इंडस्ट्री फिरोजाबाद, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी। आपका एटॉमिक इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो लखनऊ में नहीं है। ये कहाँ पर है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये नरोरा में है, ठीक है, लखनऊ में नहीं है। बुलंदशहर। जनगणना 2000, मैंने बोला था ना जनगणना आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 2-3 प्रश्न यहाँ से रहते हैं, एक प्रश्न यहाँ पर मिला है आपको। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला क्रम जो है इलाहाबाद और महोबा, ये आप जरूर याद रखिएगा। गाजियाबाद, हमीरपुर, मुरादाबाद, चित्रकूट, इस तरीके से दिया। आपका उत्तर जो हो जाएगा इलाहाबाद और महोबा। फैयाज खान द्वारा स्थापित, ये वोकलिस्ट हैं दोस्तों, रंगीला घराना, वो किससे संबंधित है? वो आगरा से संबंधित है। आपका सही उत्तर क्या है? ए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 69। वह व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी शामिल हैं। किस में शामिल है दोस्तों? कार्य मूल्य, वित्तीय मूल्य, तो इसमें नैतिक मूल्य में शामिल है, यानी कि मोरल वैल्यूज में आते हैं। ये कुछ रीजनिंग और इस तरीके से डिसीजन मेकिंग टाइप के कुछ प्रश्न हैं। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को घरेलू काम के अवसर प्रदान करना, महिलाओं का अन्य महिलाओं के साथ काम करना। तो ये सबसे ज़्यादा सटीक जो उत्तर होगा आपको, क्योंकि हम उन्हें एजुकेट करेंगे तो वो सोशली भी इम्पावर होंगी और इकोनॉमिकली भी इम्पावर होंगी। नेता को हमेशा क्या करना चाहिए? उन लोगों को हटा देना चाहिए जो उसके विचारों का समर्थन नहीं करते हैं। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए। अपने लोगों से परामर्श किए बिना निर्णय लेना चाहिए। ऐसे निर्णय लेना चाहिए जो लोगों में लोकप्रिय हो। तो आपका सबसे क्या है कि उद्देश्य, एक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई ना कोई लीड विद द ऑब्जेक्टिव इन माइंड। तो ये आपका सटीक उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब ये कुछ जो है इसके संबंधित एग्रीकल्चर के प्रश्न हैं जो कि काफ़ी उलझाऊ प्रश्न हैं। इसमें से बहुत सारे उत्तर जो है मैं कर भी नहीं पाया हूँ। 2-4 प्रश्नों के उत्तर मैंने इसमें देखे हैं, 8-10 प्रश्न यहाँ से पूछा है। टोक्साफिन जो है वो क्या कहलाता है? टोक्साफिन जो है वो एक फूमिग्रेंट है। फूमिग्रेंट क्या होता है? ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है, यानी कि कीटनाशक है, और ये जो है कीटाणुओं को मारता है, ठीक है। निम्न में से किस संकेंद्रित जैव खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों
स्टीम्ड बोन मील, ये आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्टीम्ड बोन मील जो होती है एक जैव उत्पाद है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। निम्न कंद फसलों में से किसको एक गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आपको पता ही है कि हर घर में ये पाई जाती है सब्जी, आलू, ये कंद है और ये जो है गरीब का मित्र, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 75, इसके बाद जो है 25 प्रश्न और होंगे। निम्न में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधी नहीं है? दोस्तों ये देखने में तो ये दोनों वृद्धि अवरोधी मिले हैं हमें, तो ये दोनों तो उत्तर नहीं होंगे। इन दोनों में कन्फ्यूजन है, ये CCC पता नहीं क्या है और एमओ 1618, इन दोनों में से कोई उत्तर हो जिसको एग्जैक्ट पता हो, जिन लोगों का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो ज़रूर एक बार बताएंगे। इन दोनों में से कोई उत्तर मुझे लग रहा है। बाकी फॉस्फोन डी और मलेइक हाइड्रोजाइड जो है, ये सभी जो है क्या है, ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते, मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग ज़रूर। प्रायः पर परागित होती है, तो अब जो है पर परागित होने के लिए सोयाबीन, गेहूँ, सोरघम, आलू, इसमें भी कन्फ्यूज़न है, मुझे इसका भी उत्तर नहीं पता है। तो एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मुझे नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं ढूंढ के कल परसों में आपको इसको बता सकता हूँ, ठीक है। अब जो है कौन सा भारत का कुल उत्पादन में योगदान करता है? मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक? ये भी मुझे बहुत जानकारी नहीं है, तो एग्रीकल्चर का जो है कुछ टॉपिक जो है आप। अब देखिए यहाँ से करंट के प्रश्न हैं, बहुत मज़ेदार प्रश्न हैं और सभी प्रश्न मैंने कराया है। जैसे नेट्रेक्स जो है एशिया का सबसे लंबा द्रुत गलिका मार्ग जो परीक्षण किया गया है, यानी कि हाई स्पीड ट्रैक जो है, ये मैंने बताया था ना इंदौर में। आप लोग याद करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए किस नंबर पर मैंने बताया है। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, तो MP के इंदौर में है, किस नंबर पर है? नंबर्स तक, इवन नंबर्स तक आपको याद होने चाहिए। अंतः प्रजनन अवनति ज़्यादातर इसमें अवलोकित होती है। अंतः सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में अंतः प्रजनन अवनति मोस्टली ऑब्जर्व इन ब्रीडिंग जो होती है सेल्फ पॉलिनेटेड, जैसे सोयाबीन आदि होती हैं, उसमें ये होता है। अभी देखिए ये वाला प्रश्न केवल छोड़ करके कि पेपाल ने संयुक्त अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विस्तारण कहाँ पर शुरू किया, केवल यही प्रश्न जो है मेरे नोट्स में आपको नहीं मिलेंगे। MCQ में भले हैं लेकिन वो मैंने कराया नहीं है, ठीक है। तो केवल यही एक प्रश्न है मात्र जो आपको हमारे नोट्स में नहीं मिलेंगे, बाकी सभी ये दोस्तों है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मात्र ये एक प्रश्न है जो मेरे नोट्स में नहीं है, बाकी जो भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, जैसे कोविड-19 वैक्सीन DNA आधारित वैक्सीन कौन सी है, तो जायकोव डी है, आपको कोविड कैडिला द्वारा बनाया गया है। ये मैंने बताया था कि वैक्सीन के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये आपसे ज़रूर यहाँ से प्रश्न पूछेगा। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम मैंने बताया था, नई दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है और ये इंट्राप्रेन्योरशिप किया जा रहा है, स्कूलों में 1000 रुपये तक दिए जा रहे हैं, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ये भी हमने बताया था, इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो है एयरक्राफ्ट की सुविधा के लिए भारत का पहला आपातकालीन लैंडिंग जो है आपके बाड़मेर राजस्थान में, ये हमने कंफर्म बताया था। सबकी जो है नंबर बताइए। सुजलम योजना, देखिए सुजलम योजना से भी संबंधित मैंने प्रश्न बताया था कि जो 100 दिवसीय ODF के बाद जो है सुजलम 100 दिवसीय प्रोग्राम जो है जल शक्ति मंत्रालय चला रहा है, तो ये सही है आपका। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों, इसको भी मैंने शायद बताया था, अब ध्यान हो ना हो, 16 सितंबर 17 सितंबर के आसपास जो है ये हुआ था। तो देखेंगे आप, तो अगस्त से सितंबर से ही सारे प्रश्न हैं। पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली 90 नंबर हम देख लेते हैं। मैंने 100% बोला था कि यहाँ से प्रश्न आएगा, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बोला था कि कर लीजिएगा। अवनी लेखरा और सुमित अंतल, जिसका नाम हमने बताया था, ये किस विधा से हैं दोस्तों, तो ये पिस्टल निशानेबाजी से हैं। 88 नंबर का प्रश्न है, 13वें ब्रिक्स वर्चुअली सम्मेलन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है मोदी जी ने की थी, 2021 वाला। 10 ईयर दुबई, अब ये जो है गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले पहले एकदम 100% मैंने बताया था जीव मिल्खा सिंह, आप याद रख लीजिएगा, इसको आगे भी ये रिपीट कर सकता है प्रश्न। तो आप देखेंगे 100% प्रश्न जो है हमारी क्या है, क्लास से हैं, ठीक है। आपकी कक्षा में आपके बगल में बैठा एक सबसे अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है, उसे तेज बुखार है और सांस लेने में दिक्कत है, शिकायत पर आप क्या करेंगे, तो उसके माता पिता को सूचित करेंगे ताकि वे आकर उसे स्कूल से ले जा सकें। डर के मारे वहाँ से निकल जाएंगे, स्कूल के अधिकारियों को सूचित करते हैं ताकि तत्काल उपाय किया जा सके, और आप उसके माता पिता को भी सूचित करेंगे, स्कूल अधिकारियों को सूचित करेंगे और उसका स्थान परिवर्तित करने के लिए कहेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो C वाला ऑप्शन करेंगे। तो ये कुछ डिसीजन मेकिंग से प्रश्न हैं, इनको आप लोग कर लीजिएगा।
इसमें बहुत जाना है। PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे, हर जगह। तो ये सारे संप्रेषण कौशल आदि से संबंधित हैं, इनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। कुछ इससे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉजिक बम के लिए सही फाइल की उपस्थिति क्या होती है, ये घुसपैठियों द्वारा मैलवेयर के अंतर्विस्तृत कोड है। और इंटरनेट प्रोसेस टू प्रोसेस संचार, तो ये कंप्यूटर से कुछ प्रश्न हैं, इसको भी आप लोग कर लेंगे। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। इससे पहले जो है दोस्तों हम देखेंगे कि अगर आप अनअकैडमी पर हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन के लिए कई सारे जो है हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन कई सारे ऑफर चल रहे हैं, तो उनको आप जो है यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों पूरी परीक्षा के लिए कंप्लीट तैयारी लगभग आपकी हो चुकी होगी और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपना मोटिवेशन जो है वो बनाए रखिएगा, ठीक है। ये समस्या होती है, करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमने करा दिए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपने दोबारा रिवाइज करने होंगे। इन प्रश्नों को आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो दोस्तों हमारे बैचेज चल रहे हैं, कई बैचेज, उनको आप देख सकते हैं। जैसे फिलॉसफी ऑप्शनल मैं यहाँ पर कराता हूँ और हमारे सभी टॉप एजुकेटर जो है यहाँ पर ऑप्शनल कोर्स चलाते हैं। इन सभी का सब्सक्रिप्शन एक ही होता है दोस्तों। बैचेज हमारे चल रहे हैं कई करंट अफेयर्स में, प्लस बैच में और फ्री क्लास में आपके यूट्यूब चैनल पर लगातार करवाता रहता हूँ। इन सभी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं दोस्तों? सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर के एक ही सब्सक्रिप्शन मात्र लेना होगा। अलग से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, मात्र एक सब्सक्रिप्शन है। और इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 13,600 में है, जिसमें आपको 12,240 आपको देना होगा अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों को बोलिए 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर जो है 9,350 फीस है, 8,415 आपको देने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग निबंध आदि के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। BPSC UPPSC में भी आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपका फीस जो है 10,620 रहती है। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल है दोस्तों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारी जो भी मैराथन सीरीज़ है, करंट अफेयर्स से संबंधित सीरीज़ है, सभी को देख जाइए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।